अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ुद भी सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़ लेता हूं, आपको पता है। और मुझे पता है कि इंटरव्यू लेने वाला कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछता है इंटरव्यू में। मैंने जो पिछली 3-4 वीडियोस बनाई थी सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के रिलेटेड, उसे 1.5-2 लाख लोगों ने देखा और इंटरव्यू पास किया वो वीडियोज़ देखकर। और उन्होंने वापस आके उसी वीडियो में लिखा कि हमने आपकी वीडियो देखकर इंटरव्यू पास किया। तो उसी तरह के क्वेश्चंस और अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी कि कैसे इंटरव्यू वाला आपसे कौन कौन से सवाल पूछता है और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपने कैसे देने हैं, कैसे जो है वो आपने अपना सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू पास करना है। तो इस वीडियो को देखें एंड तक, ताकि इंटरव्यू लेने वाला आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप रुके नहीं बल्कि उसका आंसर देते जाएं। तो मेरा नाम है फरहान अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूएई में जॉब्स के रिलेटेड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में जॉब के रिलेटेड और उसके अलावा इंटरव्यूज के रिलेटेड वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले आपको कुछ टिप्स बताता हूं, फिर इंटरव्यू, सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर बताता हूं। टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले जब इंटरव्यू वाला आपसे इंटरव्यू लेता है तो आप एक बात याद रखें कि उसको पता होता है कि आप जो है वो फ्रेशर हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो आपके मुल्क में आपका इंटरव्यू लेने गया होता है ताकि फ्रेशर बंदे जो है वो लेके आए और उनको ट्रेनिंग करवा कर डिप्लॉय कर सके, यानी कि उनको ड्यूटियां लगा सके। इसलिए आपने इंटरव्यू में जाते वक्त ये डरना बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरव्यू वाला बोलेगा इसका एक्सपीरियंस नहीं है या इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू वाला जब इंटरव्यू लेने आता है तो उसे पता होता है कि आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, पर यह है कि उसने आपको सिलेक्ट करना होता है कुछ चीजें देखकर। सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि इस बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है बोलने का, यानी कि अगर इसको इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, पर यह कि इंटरव्यू पास कर ले आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते पर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको बोलने की क्वालिटीज आपके पास हैं। जैसा कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती पर आप बोल रहे हैं, रुक कर भी बोल रहे हैं, पर बोल रहे हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आप जब ड्यूटी स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंग्लिश भी आ जाएगी और आप और अच्छे से अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू वाला आपको पास करता है। सबसे पहली जो टिप है वो ये मैंने आपको बताई कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देना है। कोई भी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन करे तो आपने रुकना नहीं है, बल्कि उसका गलत भी आंसर देते हैं पर आंसर उसका ज़रूर देना है। रुक नहीं जाना, या तो आप परेशान जो हो जाते हैं, परेशान नहीं होना, स्माइल के साथ, हंसी के साथ जो है वो उसका जवाब देना है उसके क्वेश्चंस का। अगर कुछ नहीं पता तो आप कुछ गलत भी बता दें, तो आप मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है पर मैं जो है वो इसके बारे में नॉलेज ले सकता हूं। तो चलते हैं सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हर इंटरव्यू में, सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में भी और किसी दूसरे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और ये लाजमी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो हर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी मुझे अपने बारे में बताएं। उसके बाद जो इंटरव्यू की शुरुआत होती है वो इसी क्वेश्चन से होती है कि मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, उसके बाद क्वेश्चंस करूं। तो आपने ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इन दिस इंटरव्यू, यानी कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस इंटरव्यू में आने की इजाज़त दी और मुझे अपने बारे में बोलने की जो है वो इजाज़त दी। माय नेम इज़ फरहान एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट from ABC College in 2014, and after that I have done 6 months computer course to learn about basic skills of computer like Microsoft Excel, Microsoft Word and Office. I am professional and hardworking person, and I am always completing my tasks on time, and also I have experience about customer service, that how to deal with the customers or how to deal with customers complaints. ये best answer होगा tell me about yourself का। ज़्यादा आप बताएंगे तो वो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करेगा, इसलिए यही बातें आप बता देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर 100% हो जाएगा। उसके बाद वो पूछता है आपको कि व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी गार्ड जॉब, कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा आंसर देना है कि इंटरव्यू वाले को लगे कि इस बंदे को सिलेक्ट करना ही चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर के व्हाई यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड, इसका आंसर आपने ऐसे देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गो टू यूएई टू मैनेज माय फैमिली एक्सपेंसेस,
यानी कि मैं यूएई जाना चाहता हूँ अपने फैमिली के खर्चे पूरे करने के लिए। फिर आपने ये कहना है कि इफ़ आई वर्क इन यूएई आई विल गेट मोर सैलरी इन विच आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एंड ऑल्सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सेव पीपल्स लाइफ, यानी कि मैं लोगों की ज़िंदगी बचाते हुए मुझे खुशी महसूस होती है। ऐसे अगर आप आंसर देंगे तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे इम्प्रेस होगा और आपको सिलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी क्या है, या आपको पूछेगा कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी, या तो पूछेगा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। तो आपने क्या आंसर देना है जी के द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स लाइफ एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों की हिफाजत और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी ज़मीनों की, उनके एरिया की हिफाजत करना होती है। फॉर एग्जाम्पल एज ए सिक्योरिटी गार्ड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पीपल्स ऑफ माई ड्यूटी प्लेस एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। तो ये हो जाएगा जी आंसर व्हाट इज सिक्योरिटी का, या तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद आपको पूछेगा कि व्हाट इज फायर, क्योंकि सिक्योरिटी में जो है वो फायर एक मेन किरदार अदा करती है, क्योंकि जो बिल्डिंगें होती हैं स्पेशली यूएई में जो बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आपको पता है टावर्स होते हैं और बिल्डिंगें वगैरह होती हैं, बल्कि घरों में भी आग लग सकती है, तो इसलिए सेफ्टी के बारे में वो लाजमी पूछते हैं। अगर आप फायर के बारे में जानते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो बिल्डिंगें होती हैं उनमें जो है वो फायर लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आग क्या है, उसको कैसे एक्सटिंग्विश करना है और किस तरह से कौन सी इक्विपमेंट्स, कौन से आले जो है वो आप यूज़ करेंगे तो फायर को आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। या तो आग लग जाए तो आपने क्या करना होता है, किसको कॉल करनी होती है, लोगों को कैसे बाहर निकालना होता है। तो आपको पूछेगा व्हाट इज़ फायर, तो आपने इसका सिंपल आंसर ये देना है, और आंसर भी यही है कि फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, के फायर जो है वो नाम है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिलाप का। ये होगा जी फायर का आंसर। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि व्हाट इज सीसीटीवी, या आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर, यानी कि सीसीटीवी का क्या मतलब है या सीसीटीवी क्या होता है। तो आपने कहना है कि सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन, के सीसीटीवी जो है वो क्लोज सर्किट कैमराज होते हैं। ये इसका बेस्ट आंसर होगा। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि व्हाई यू वांट टू गो टू यूएई, कि आप यूएई क्यों जाना चाहते हैं। तो आपने ये कहना है कि आई बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली एंड आई कांट मैनेज माय फैमिली एक्सपेंसेस इन द सैलरी विच आई वाज गेटिंग इन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी आप हैं तो उसकी। और उसके बाद आपने ये कहना है कि इफ़ आई वर्क इन यूएई एज ए सिक्योरिटी गार्ड आई विल गेट मोर सैलरी इन विच आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, आई कैन मैनेज माई फैमिली एक्सपेंसेस, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो टू यूएई। ये बेस्ट आंसर होगा। और उसके बाद वो आपको बोलेगा कि आर यू रेडी टू वर्क आउटसाइड ऑल्सो, बिकॉज इन सिक्योरिटी गार्ड जॉब समटाइम यू हैव टू वर्क आउटसाइड ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो, यू विल नॉट गेट वर्क इनसाइड द बिल्डिंग ऑल द टाइम, समटाइम यू हैव टू वर्क आउटसाइड ऑल्सो एंड द वेदर विल बी हॉट। आर यू रेडी टू वर्क आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ, और आर यू रेडी टू वर्क इन एनी कंडीशन। तो आपका आंसर डेफिनेटली येस होना चाहिए कि मैं किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी गर्मी में, सर्दी में काम कर सकता हूं और मैं काम करूंगा ताकि इंटरव्यू वाला आपको सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपकी सैलरी जो है वो हमारी कंपनी में इतनी होगी, आपको हम फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको बताएंगे। और उसके बाद वो आपको बताएगा कि आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करवा दें, और उसके बाद आपकी हो जाएगी सिलेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली जो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में सजेस्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।